ऐसी कौन सी कंट्री है जहां आप बिना रेजिडेंसी के रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपना बिजनेस भी खुद का ओपन कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा रहने के लिए अच्छी है, फूड के लिए बहुत ही फेमस है, और किस कंट्री में आप सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, किस कंट्री का कल्चर अच्छा है, किस कंट्री में आप जल्दी ही रेजिडेंसी, सिटीजनशिप या फिर नेशनलिटी ले सकते हैं। तो आप किस कंट्री में मूव होना चाहते हैं, अगर आप ये सब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक रहेगा यूरोप की 5 कंट्रीज़ के ऊपर, जिसमें से वो कंट्री भी आती है जिसमें आप बिना रेजिडेंसी कार्ड के आप वहाँ पर काम कर सकते हैं और अपना जो है रेजिडेंसी कार्ड भी बहुत ही कम समय में आप ले सकते हैं। वहाँ पर आप अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। वहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, वहाँ की लिविंग कॉस्ट भी बहुत अफोर्डेबल है। किस कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, किस कंट्री की सैलरी सबसे ज़्यादा अच्छी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, किस कंट्री का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है जहाँ पर आप इजीली से काम कर सकते हैं, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा टूरिस्टर आते हैं, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा चीपेस्ट और एक्सपेंसिव है, किस कंट्री में कौन कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर होती हैं और कौन कौन सी लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगी। तो अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस कंट्री में मूव होना चाहिए तो आप ये ज़रूर देखिए वीडियो। इस वीडियो से आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो। सबसे पहले मैं उस कंट्री के बारे में बात करूँगी जहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, रहने लायक है। आप इजीली से वहाँ पर काम कर सकते हैं, बिना रेजिडेंसी के आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपकी जो है लिविंग कॉस्ट और फूड भी अफोर्डेबल है। तो उस कंट्री का नाम है पोर्तुगल। पुर्तगाल का मौसम बहुत अच्छा है, या ज़्यादा महंगाई भी नहीं है एज कम्पेयर टू अनदर कंट्रीज़। यहाँ की लैंग्वेज पुर्तगीज़ और इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ पर पुर्तगीज़ को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है, इंग्लिश थोड़ी कम बोली जाती है। यहाँ आप बिना रेजिडेंसी कार्ड के स्टे और वर्क कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ की मिनिमम जो सैलरी वेजेस रहते हैं वो 760 यूरो रहते हैं पर मंथ के। अगर आप ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं तब भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ नेशनलिटी आपको बहुत जल्दी मिल जाती है और रेजिडेंसी 2 इयर्स में आप ले सकते हैं। यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मोस्टली ऑल ओवर यूरोप से लोग एज अ टूरिस्टर आते हैं, घूमने आते हैं। यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप एज अ टूरिस्टर घूम सकते हैं। बहुत अच्छा देश इसको माना गया है। यहाँ पर आप बिना बिजनेस के भी आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। एकोमोडेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है मिलने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीपल स्टे करते हैं तो उसकी वजह से थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है एकोमोडेशन मिलने में। बट एकोमोडेशन आपको मिल जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। लिस्बन मेन सिटी रहने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। यहाँ की जो कैपिटल है लिस्बन की, पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो लिस्बन है। लिस्बन बहुत ही अच्छा एरिया है, यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी बीचेस हैं और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। अगर आप कम एजुकेटेड है, आपके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है और आप यूरोप में आना चाहते हैं तो आपको पुर्तगाल को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल टाइप ऑफ वर्क मिल जाता है, जैसे रेस्टोरेंट में लेबर वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क, ऑल टाइप ऑफ वर्क आपको मिल जाता है। ठीक है, और आप यहाँ पर इजीली अपनी रेजिडेंसी भी ले सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है स्पेन। स्पेन भी एक बहुत ही अच्छी और कल्चरल कंट्री माना गया है। यहाँ इसे एक हैप्पीएस्ट कंट्री भी कहते हैं और यहाँ की जो सैलरी वेजेस है वो पुर्तगाल से थोड़ी अच्छी है, बट यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव, थोड़ा ज़्यादा है पुर्तगाल से। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश और इंग्लिश रहती है। स्पेनिश यहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है, इंग्लिश थोड़ी कम बोली जाती है। स्पेन की जो मिनिमम सैलरी के बारे में हम बात करें तो यहाँ की जो मिनिमम सैलरी रहती है वो 7.82 यूरो से 8.45
पर आवर्स रहती है, जो आपकी मंथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1000 पर मंथ बन जाती है। अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपकी इससे ज़्यादा भी बन जाती है। अकोमोडेशन थोड़ा सस्ता है, अकोमोडेशन यहाँ पर ईज़िली मिल जाता है। यहाँ का जो कल्चरल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर आपको देसी लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एशियन लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लैंग्वेज यहाँ की स्पेनिश और इंग्लिश रहती है। यहाँ की जो कैपिटल है वो बार्सिलोना है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है घूमने और रहने के लिए। यहाँ का जो वेदर रहता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो यहाँ की विंटर होती है वो रेनी होती है, बारिश होती रहती है पूरे विंटर में, और जो समर होते हैं वो ड्राई होती है, मीन्स कि पूरे समर में बारिश नहीं होती, एक दो बार हो जाती है, बट ज़्यादातर विंटर के टाइम में यहाँ पर बारिश होती है। तो अगर हम यहाँ का जो स्पेन का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप इजीली अफोर्डेबल कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं इसको। तो स्पेनिश यानी कि स्पेन भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंट्री है, आप स्पेन में भी मूव हो सकते हैं, यहाँ भी आप इजीली से अपना वीज़ा ले सकते हैं, इजीली से अपनी रेजिडेंसी ले सकते हैं। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे जर्मनी की। तो जर्मनी एक बहुत ही हैप्पीएस्ट और डेवलप कंट्री है। यह यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और यह एक रिच कंट्री भी मानी गई है। जर्मनी में ज़्यादातर लोग स्टडी करने के लिए आते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, हालांकि यूरोप से ही लोग जर्मनी में अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए आते हैं। तो अगर आप जर्मनी आने के लिए सोच रहे हैं तो आप स्टडी वीज़ा पर यहाँ आए, क्योंकि स्टडी यहाँ पर बहुत ही हाईएस्ट मानी गई है, और यहाँ की स्टडी करने के बाद आपको ईजिली से जॉब भी मिल जाती है। यहाँ पर इंडियन पीपल बहुत होते हैं। यहाँ के जो मिनिमम वेजेस हैं वो 12 यूरो पर आवर्स है। मंथली सैलरी आपकी 2500 से लेके 3000 तक बन जाती है अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं। यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही यानी कि ठीक है। यहाँ पर जो सर्दियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर सर्दियों के दिनों में, ठीक है। और यहाँ का जो गर्मियों में टेम्परेचर है वो भी ठीक ठाक रहता है। यहाँ का जो गर्मियों का टेम्परेचर है वो 17 डिग्री से 19 डिग्री तक ही रहता है, ठीक है। और जो विंटर का जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री से 5 डिग्री तक ही रहता है। हेल्थ सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्थ सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत एडवांस सिस्टम है यहाँ का। बर्लिन जर्मन की कैपिटल है, जिसे हम टूरिस्ट एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है वो बर्लिन, मुनीच, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, ये ऐसे बहुत से टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप स्टडी लेना चाह रहे हैं तो स्टडी के लिए डेफिनेटली आपको जर्मनी आना चाहिए। जर्मनी एक बहुत ही अच्छी और हैप्पीएस्ट कंट्री है। तो अगर आप यूरोप में स्टडी के लिए मूव होना चाह रहे हैं तो मैं तो आपको कहूँगी कि आपको जर्मन आना चाहिए, क्योंकि जर्मनी को स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। यहाँ पर बहुत ही एडवांस जो है एजुकेशन सिस्टम है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर आप स्टडी के लिए देख रहे हैं तो आपको जर्मनी आना चाहिए। फोर्थ नंबर पर हम फ्रेंड्स बात करेंगे ऑस्ट्रिया की, जो कि यूरोप के अंदर ही आता है। तो ऑस्ट्रिया भी एक हैप्पीएस्ट और डेवलप कंट्री है। यह थोड़ी एक्सपेंसिव है एज़ पर अदर कंट्रीज जो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ का जो लिविंग कॉस्ट और फूड कॉस्ट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत एडवांस है, बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए ये देश बहुत अच्छा है, बच्चों की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इस देश में दी जाती हैं। यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बसेस, ट्राम, ट्रेन, सबवे, अंडरग्राउंड ट्रेन्स होती हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आती हैं। यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है, और जो मिनिमम वेजेस हैं पर मंथ के वो 1500 पर मंथ है, 1500 यूरो पर मंथ है, ठीक है। यहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में, जो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। अगर आप किसी मेन सिटी में रहने जा रहे हैं तो उसका
जो कॉस्ट होता है वो अलग होता है। अगर आप किसी विलेजेस एरिया में रहने जा रहे हैं तो उसका कॉस्ट अलग रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं। यहाँ की जो लैंग्वेज रहती है वो जर्मन और इंग्लिश रहती है। यहाँ पर ज़्यादातर जर्मन और इंग्लिश को ही प्रेफर दिया जाता है। अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। वहाँ पर लोग ज़्यादा इंग्लिश में बात करते हैं। यहाँ जो अगर हम रेजिडेंसी की बात करें तो यहाँ पर वीज़ा मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आप एजुकेटेड है तो वीज़ा मिलना आपके लिए इजी भी होता है। अगर आप ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो लेबर वर्क में सैलरी थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर आप ज़्यादा एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप इस कंट्री में मूव कर सकते हैं। तो 5th नंबर पे मैं बात करूँगी स्वीडन की। स्वीडन भी एक बहुत ही अच्छी डेवलप कंट्री है। यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है। अगर आप स्वीडन में आना चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं। यहाँ का जो वीज़ा प्रोसेस होता है वो बहुत ही जल्दी लग जाता है। यहाँ पर आपको जैसे अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आप बिना आईलेट्स और बिना पीटी के भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। करेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की जो करेंसी होती है वो स्वीडिश क्रोन होती है। जो मिनिमम वेजेस जो 1000 से 2000 स्वीडिश क्रोन होती है। अगर आप ज़्यादा वर्क करते हैं तो आपकी जो ज़्यादा वेजेस भी आप कमा सकते हैं इसमें। वेदर यहाँ का बहुत ठंडा होता है, गर्मियाँ यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती, ठीक ठाक होती हैं। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो स्वीडिश और इंग्लिश है। यहाँ के लोग इंग्लिश अच्छी खासी बोल लेते हैं। यहाँ पर आपको इंडियन स्टोर्स, पाकिस्तानी स्टोर्स और एशियन स्टोर भी मिल जाते हैं ग्रोसरी के लिए। अगर आप अपनी ग्रोसरी जैसे अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं किसी कंट्री में तो आपको वहाँ पर अपनी ही एरिया की ग्रोसरी मिल जाती है। और यहाँ पर फूड डिलीवरी का काम बहुत अच्छा होता है, जहाँ पर अच्छी खासी आप इनकम कमा सकते हैं। एकोमोडेशन यहाँ पर ईजिली से आपको मिल जाता है। यहाँ पर कोई मारा मारी नहीं है एकोमोडेशन के मामले में। इंडियन पीपल भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, पाकिस्तानी पीपल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ रेजिडेंसी लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बिना स्टडी के आए हैं तो रेजिडेंसी लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टडी वीज़ा पर आए हैं और आप अपनी पूरी स्टडी यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर आप वो पॉइंट्स कंप्लीट कर देते हैं तो आप वर्क परमिट के लिए ईजिली से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको वर्क परमिट मिल भी जाता है और जिससे आपको सिटीज़न में हेल्प मिल जाती है और आप सिटीज़नशिप यहाँ की ले सकते हैं। और लोगों के बारे में बात करें, यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर है यहाँ पर ठंडा होता है। सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, आइस पड़ती है, स्नोफॉल पड़ती है और गर्मियाँ यहाँ ज़्यादा गर्म नहीं होती, ठीक ठाक होती हैं। अगर आपके पास एजुकेशन है, आपने बीटेक कर रखी है, तो आप स्वीडन में मूव हो सकते हैं, क्योंकि स्वीडन एक डेवलप और हैप्पीएस्ट और रिच कंट्री है। यहाँ की जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सिटीज़नशिप आसानी से मिल सकती है। तो मैं आपको रेफ़र करूँगी, अगर आप यहाँ पर स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं और यहाँ पर आप अपनी सिटीज़नशिप लेना चाह रहे हैं, आप स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं, तो आप स्वीडन आ सकते हैं। स्वीडन भी एक अच्छी कंट्री माना गया है यूरोप के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आप इजीली से आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली से डिसाइड कर पाएंगे कि आप यूरोप में आप किस कंट्री में मूव होना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब की वजह से ही मैं अपनी न्यू वीडियोस आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।